इस माघी यात्रा उद्घाटन समारोह सभा के सभा अध्यक्ष जनमत पार्टी बर्दिया के जिला अध्यक्ष सोहराब पठान जी, इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि हम सभी मदेशियों के आत्मा के केंद्र बिंदु वैज्ञानिक डॉक्टर सी के राउत जी, मंच पे आसीन जनमत पार्टी के तमाम तह और तबका के नेतागण, यहाँ पे उपस्थित इस इलाका के मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु, मेरे बुजुर्गगण, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वेलकम और इस्तकबाल करना चाहता हूँ। खास करके आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी बात 10-15 मिनट में अपनी बात को रखूंगा और डॉक्टर साहब खुद मौजूद हैं, मैं भी खुद उनकी बात सुनने के लिए परेशान रहता हूं। आप सब भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, व्याकुल हैं, खड़े हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ भी झेले हैं। हमारे स्वयं सेवक मित्र सब भी बहुत ज्यादा परेशानी झेले हैं, इसलिए आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरी कहने की बात यह है कि हम सब ने बहुत सारे राजनीतिक व्यवस्था को देखे हैं, हम सब ने आप सबकी अवस्था को भी देखे हैं, लेकिन व्यवस्था में तो आप सबने परिवर्तन किया, व्यवस्था को तो आप सबने बदल डाला। कांग्रेसी सरकार बनाया, कभी एमएलए का सरकार बनाया, कभी माओवादी का सरकार बनाया, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन, कोई अवस्था में सुधार नहीं आया। यह बहुत ही दुख की बात है। और आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पूछिए उन नेताओं से, उन लोगों से पूछिए, सवाल कीजिए कि आखिर राजनीति किस लिए किया जाता है। आप सब नेता किस लिए हैं? खाली वोट लेने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं या हमारे जीवन में कोई सुधार भी लाए हैं? आप सब यह सवाल कीजिएगा। यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, इस बार आप सब सवाल जरूर कीजिएगा और याद कीजिए, यदि आप सब सवाल नहीं कर पाएंगे तो कभी भी जीवन में सुधार आने की संभावना तक नहीं सोचिएगा। मैं यह गारंटी के साथ कहता हूँ। आप सभी लोगों को सवाल करना होगा, आप सभी को उन लोगों से जवाब भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी नगर का प्रमुख, कोई भी वार्ड अध्यक्ष आप ही लोगों ने चुना है और आप ही लोगों ने बनाया। आखिर आप लोग तो इसीलिए बनाए हैं ना कि हमारे जीवन में सुधार लाएगा, हमारे बच्चों को रोजगारी देगा, हमारे भाई बहनों को नौकरी देगा, यहीं पे रोजगारी सृजना करेगा, हमारी सम्मान होगी, हमारी पहचान होगी, हमारी सरकार होगी, अपनी कार्यालय होगी। इसीलिए ने आप सबने नेता बनाया है। लेकिन आप सब यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, सिर्फ खड़े हैं इतने लोग नहीं, बाहर में जितने लोग घर में भी बैठे हैं, एक बार छाती पे हाथ रख के यह सोचिए, क्या वास्तव में सुधार हुआ है? और एक बात की बात नहीं है, ये बार बार की बात है। कभी एक बार कांग्रेस जीतता है, दूसरी बार जब बारी आती है तो वो क्या कहता है, अरे पहले का आदमी उड़ा है ना, अब हम दूसरा आदमी आए। मतलब आदमी को बदल देते हैं, उम्मीदवार को बदल देते हैं, लेकिन आपके जीवन में कभी सुधार में बदलाव नहीं लाओ। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए आप सब, हम सबका क्या सोचना चाहिए, हम सबका क्या करना चाहिए? यार हमारे माता बहन सब बैठी है, आप सबका ये बात का सोचना चाहिए, आप सबका क्या करना चाहिए? आप सब खुद ये बात का सोचा और हम सब, आप सबके लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, यहाँ के गरीबों, कार्तिक 3 गते से आंदोलन किया जाता है, कार्तिक 3 गते। और अभी आंदोलन हम सबके जारी है, अभी आंदोलन चलते हैं। और अगर आप सब साथ दिया जाए तो जब तक समस्या समाधान न होता है तब तक ये आंदोलन बिल्कुल चलत रही का कोई नहीं रोक सकता है। ना ही बर्दिया के पुलिस प्रशासन रोक सकता है और ना ही कम्युनिस्ट और कांग्रेस के चमचा लोग रोक सकते हैं। ये बात आप सब एकदम सोच के रखा जाए। जब तक यहाँ के किसानों की समस्या, जब तक यहाँ के मजदूरों की समस्या, जब तक यहाँ विद्यार्थियों की समस्या
यदि समाधान ना होता है तब तक हम लोग के आंदोलन बिल्कुल रुके वाला न है। वो चुनाव आवत है, चुनाव से पहले भी हम सब आंदोलन किया जाए और यदि आप सब साथ भी दिया जाए तो चुनाव के बाद भी आंदोलन किया जाए। अगर आप सब जीत हासिल करवाओ तो हमका पूरा विश्वास है कि ई बार जनमत के सरकार बनी, ई बार जनमत के मेयर बनी। का कोई का डाउट लागत है? बनी कि ना बनी बताओ, हाथ उठाए के बताओ एक बार सब लोग। गुलहरिया नगर पालिका, हाथ उठाए रहा, थोड़ी देर उठाए रखो। गुलहरिया नगर पालिका में जनमत पार्टी का मेयर बनी कि ना बनी? सब लोग उठाइए, जो ठाड़ उठो लोग उठाओ, थोड़ा हाथ उठाए के बताओ। और यहाँ वाले बाहर पीछे खड़े, बनी ना? पूरा कसम खाई के कहा था आप लोग। तो यदि जनमत पार्टी के मेयर बनी तो भी आपके समस्या बिल्कुल समाधान करवाओ, और अगर न भी बनी तो भी हम सब आंदोलन किया जी। जब तक आपकी समस्या खत्म ना होता है तब तक बिल्कुल आंदोलन कोई माने में रुके वाला ना है। ये बात एकदम आप सब क्लियर किया। दूसरी बात, यहाँ बहुत नेता लोग, बहुत जनता लोग, आप सब बहुत लोग कभी कांग्रेस के लिए आंदोलन किए हुई हो, बहुत बार रोज ताली बजवावत, रोज ट्रैक्टर में भर ले जाते, कभी हिमालय के लिए आंदोलन किए हुई हो, माओवादी के लिए तो कितना करो आप सब खुद जानो की हो कि नहीं की हो। लेकिन अपने लिए कब आंदोलन की हो? कभी भी आप लोग अपने लिए आंदोलन नहीं की हो। जी नाम है कि हमारे सबके समस्या अभी खत्म नहीं है। हम सब दूसरे के लिए आंदोलन किए, कभी संजय गौतम के लिए आंदोलन किए, तो कभी प्रचंड के लिए आंदोलन किए, तो कभी वामदेव गौतम के लिए आंदोलन किए। ऐसे चक्र में घूमत रहे, कभी संजय गौतम, कभी वामदेव गौतम, फिर संजय गौतम, फिर वामदेव गौतम। इस बार वामदेव जीते, अगली बार संजय जीते। यही गोल चक्र में हम सब हमेशा आंदोलन करते रहे, जिसका परिणाम यूं है, आज हालत यूं है कि स्कूल तो बना है लेकिन बरखा मोवा भैंसी लोटा थे कि नहीं लोटा? बताओ, स्कूल बना अपने गांव में, बरखा में भैंसी लोटे, मास्टर के पता नहीं। नाली बनावत है, आधी नाली बनाए दे, आधी नाली, पूरा काम कहूँ ना हो, आधी नाली। और इतनी बड़ी दुख की बात है कि यही गुलरिया नगर पालिका में कमती में अरबों रुपया के सबके घर गिरवावे वाला कौन हो? यही कांग्रेसी मेयर साहब हो ना, यही कांग्रेसी सरकार हो कि ना हो? अरबों रुपया के संपत्ति नष्ट करने वाला काम यही लोग कर, अधूरा काम। अस्पताल बना है, डॉक्टर है ये ना, और डॉक्टरों मार पीट के आएगा तो दवाई न पाइए, लिख दे दवाई उनका ढोला ढोला आप सब कहा दी, इतनी परेशान। तो हम सब अभी किसके लिए आंदोलन किए? वही वामदेव गौतम, वही संजय गौतम के लिए आंदोलन किए, वही प्रचंड के लिए आंदोलन किए। उसका कारण ये है कि हम सब आज हमारा लड़का बच्चा स्कूल में अच्छे से पढ़ नहीं पाओ, यहाँ नौकरी नहीं मिलता, दुबई, मलेशिया, सऊदी, कतार में जाके मजबूरन काम करे पड़त है। वहाँ से प्रत्येक दिन एक लहास आवत है। ये कर कतरम के लोग के लड़का बच्चा हुए सब विदेश में फंसे पड़े, उनका कोई देखे वाला नहीं है। उनका भी अगर हुआ कोई देखा थे तो यही जनमत पार्टी देखा थे, दूसर कोई नहीं। वहाँ से अगर लहास लाओ पड़त है, दुबई, मलेशिया, सऊदी, कतार से लहास लाओ पड़त है, तो यही जनमत पार्टी के लोग, जनमत पार्टी के नेता लोग वहाँ से लहास तक पटकोए वाली काम करते हैं। और हम सब वोट टीका दिया जाता है, वही कांग्रेस, वही वाले का तो हमार जात हो, का तो हमार नाथ हो, का तो बड़ा आदमी है, वो धनी आदमी है, उनका वोट दे दो। कोई तो अभी नहीं डराते, अरे इतनी जो नहीं कह के जाते, अगर ये बात मान लिए तो समझा के हमका गड़बड़ हो जी, ये मुश्किल। ये बात बिल्कुल अब आप सब बिल्कुल ये खौफ निकाल दिया जाए। काहे कि लोकतंत्र में वोट दे जनता का अपना अधिकार, अपन बात रखेगा आप लोग का अधिकार, अपन अपने किस्म के नेता, अपने किस्म के पार्टी छनौट करे आपके अधिकार है, कोई आपका रोक नहीं सका। और वोट तो बड़ा आसान चीज है, सुनो सबके करो अपने मन के, सुनत रहो इनके, लेकिन जब बूथ में जाओ, जब वोट दे मौका आवे, उस समय आप चुप पे जाओ, हरन में वोट, हरन में छाप लगा दो, जनमत पार्टी का जिताए दो, हुआ कोई देखे नहीं जाते। ये बात सोच लेना, अगर इतना ही बात न किया तो आप बार बार कोई सीखे
डाउट आने वाला नहीं है। कोई करोड़ों की नौकरियां छोड़ के आप सबके अंदर बदल भटके, आपके यहाँ गांव में धूल माटी खाए वाला आप दूसरा कोई आने वाला नहीं है। इसलिए ये चीज का एकदम सोचा था। और जब हम सब आंदोलन किया गई बार किसान आंदोलन ताकि 3 घंटे सबसे पहले कि नेपाल में अगर सबसे पहले बहु आंदोलन शुरू हुआ हुआ किसान आंदोलन तो आपके बर्दिया जिला से शुरू हुआ। पानी गिरा उनके 3 दिन बाद आप सबने जनमत पार्टी किसानों के लिए आंदोलन किया और वो आंदोलन कर आज तक आंदोलन करता है। लेकिन आज तक जब पैसा आएगा है सीडीओ साहब का बजट तो आ ही सके था, लेकिन वो बजट अभी तक आखिर बांट काहे ना ये किसानों का दिहा काहे ना जाते, आज सबका क्षतिपूर्ति दिहा काहे ना जाते, हम सब आज भी आंदोलन किया जाता है। अभी परसों नरसों भी सीडीओ से मीटिंग है, सफल है, वो कुछ दिन के टाइम भी नहीं है। यदि क्षतिपूर्ति ना किया जाता है तो ये आंदोलन हम सबको अभी जारी है ना, ये आंदोलन रुका नहीं है। इस समय सोचा जाए अभी माटी यात्रा बीच में पड़ेगा तो इसलिए ना ये गुलरिया को थोड़ा जुलूस नहीं कर पाओ 2 से 3 रोज से, और ये भी निकली तो आप सब तैयारी करो। 10-20 लोगों के जुलूस नहीं, हजारों हजार लोग गुलरिया में आओ। जी बड़का दूसरे जी बड़का से अगर बनाओ जिनका पड़ जाए तो भी आप सब जड़ाए ना। जनता से बड़ी ताकत कोई ना है। मेयर साहब का भी पकड़ा जाए, सीडीओ साहब का भी पकड़ा जाए, जब तक जनता के कोई डर भो बिल्कुल न मानो। और जब हम सब आंदोलन किया तो ये सब बैठे बैठे घरे हंसे है ना। कांग्रेस वाला कहाँ जनमत वाले जो आएगी, हिमालय कहाँ जनमत वाले जो आएगी। तो यूं पर्चा सबका मिला है कि नहीं मिला? यूं पर्चा सबका मिला हो, यहाँ यूं पर्चा सबका मिला हो और यूं पर्चा एकदम संभाल के रखो, अपने घरे ही पर्चा पढ़ो और इधर रख लियो। इमा नेतागिरी के कोई बात नहीं खाना है, इमा वोट हम बिल्कुल नहीं मांगे। जनमत पार्टी आप सबसे इमा वोट नहीं मांगी। इमा हम सब पार्टी से कहें कि कांग्रेस वाले तुम हो, एमएलए वाले तुम हो, माओवादी वाले तुम हो, डकरे उठेगी हम सब आओ, सब लोग अपन झंडा लाओ और सब लोग मिलकर पहले किसान गरीब मजदूर के समस्या समाधान करा जाए, उसके बाद वोट मांग लियो। जिला जनता चाहिए वोट नहीं थी, लेकिन का यको आए न कांग्रेस आवा कभी आप सबके लिए किसानों के लिए मांग करे, न एमएलए आवा न माओवादी आवा कब्बो न आए। और हमारे लोगों पर ये लोग क्या करें, जब यहाँ चक्का जाम गिरेगा तो हमारे जनमत पार्टी के नेता लोगों के ऊपर ये लोग आक्रमण करेंगे, ये लोग झगड़ा कर मारपीट की कह रहे जनमत वाले किसानों के क्षतिपूर्ति दिलाते हैं, किसानों का कार्ड मिल जाए, किसानों के समस्या समाधान हो जाए तो फिर हमारे लोगों राजनीतिक सत्ता खत्म हो जाए, हमारे लोग गुलामी कौन करी। इनके भटकाई लोग तो कभी भी हम लोग के आंदोलन आए, मतलब आप सबके लिए जो आंदोलन होते किसान आंदोलन कब्बो न आए, ये लोग कब्बो न शामिल हो, उल्टा आक्रमण करें, उल्टा हम इन सबका गाली दिए, उल्टा हम इन सबका मारने पीटने के लिए भी तैयार हो गए लोग। बताओ ऐसे नीच लोगों का, ऐसे कांग्रेस कम्युनिस्ट वाले का आप सब छोड़ा जाए? बोलो, अरे ना मार पाओ तो वोट से तो मारो, वोट से बड़ी होगी ना, बताओ सब लोग बताओ, हाथ भाई बताओ, सब लोग पीछे वाले भाई लो, हाथ हमें मौका है तो फोटो खींच रहे सब उठा रहे पीछे वाले ताली बजाओ जोर से। अगर ये कांग्रेस कम्युनिस्ट वाले का नहीं है तो यूं पर्चा दिखाई कहती हो कि यूं पर्चा जो लिखा है, जब इनके पद का आंदोलन होता है, हमारे लड़का बच्चा मारे जाते हैं, तब तुम कहाँ में रहो, कहाँ चले गए रहो। और इमा लिखा क्या है, देखो इमा लिखा क्या है, वो पर यहाँ से पढ़ा दे। इमा 1 नंबर में लिखा है कि किसान के परिचय पत्र मिले चाहिए, किसान के कार्ड बने चाहिए। जैसे गाड़ी चलाने के लिए बस चलाने के लिए ड्राइवर का लाइसेंस मिला है, हम लोग का नागरिकता मिला है, लड़का बच्चों के जन्मदाता करवाया जाता है नहीं? कोई मास्टर रहा था उनका मास्टर के कार्ड मिला था, कोई नौकरी करा था उनको हुआ कार्ड मिला था, लेकिन किसानों के कार्ड मिला है अभी तक है? तो हमारे लोग पहचान कैसे हो कि हम लोग किसान हो, बताओ। और यही बात
चाहिए कि हम किसान हुए तो 1 बोरिया खाद इंडिया से ला सके, हम किसान हुए तो 10 किलो हमें से जो है दिया ला सकी, ऊपर से कार्ड दिखा के दिया ला सकी, वही चीज लिखा। और तो हम लोग ये चीज बात की है तो ये किसान विरोधी जितनी पार्टी है माने कम्युनिस्ट माओवादी जितने नाम के रहे फोरम राजपा समाजवादी लोसपा कितने नाम के हैं, ये सब किसान विरोधी पार्टी सब का कहे नहीं इनको परिचय पत्र न बने चाहिए, यो परिचय पत्र बन जाए तो किसानों के पहचान हो जाए, किसान अपन काम गरीब लोग अपन काम आसानी से कहीं मनो में खाद नहीं मिला तो गुलरियम तो इंडिया से चाहिए आराम से नहीं है, उनका कोई रोकी टोकी ना, उनका कोई दुलात न मारी, उनका कोई 4 गाड़ी न दी, उनके सामान कोई भंसार में न पठाई, कोई 1 बोरिया खाद नहीं है। तो हम लोग कहें वो कार्ड हो चाहिए, लेकिन ये विरोधी पार्टी का वो कार्ड न बने चाहिए, ये लोग कहते हैं वो कार्ड न बने चाहिए। अब आप लोग बताओ कि कार्ड बने चाहिए कि न बने चाहिए? बने चाहिए ना, जोर से बोलो बने चाहिए। तो यू कार्ड कब बनी? जब किसान विरोधी पार्टी का लात मार के भगाए गए हैं तब बने, नहीं तो अगर बने तो हम लोग तो रोज बोले थे एक दिन किसान के आंदोलन में आए, एक दिन ना आए, कभी इनका भगावे चाहिए कि न चाहिए बताओ? वही चीज ऊपर चम लिखाएगा दिखाए और झाड़ू लेके इनका सफाई की, झाड़ू से सफाई किया कि ना तुम तो हमारे विरोधी हो, तुम कहा चले आओ, तुम लोग गरीब विरोधी हो, किसान विरोधी हो, मजदूर विरोधी हो, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी हो, इतना विरोधी देश कम्युनिस्ट वाले माओवादी फोरम राजपा समाजवादी है, ये सब जब आप पर चाहिए तब जाएंगे इनके संबंध में बात। एक 2 नंबर में क्या लिखा है, उधर देखो उधर 2 नंबर में लिखा है कि किसान के लिए निःशुल्क व्यवस्था होती है, सरकार यदि सिंचाई व्यवस्था नहीं पावत है तो हर चीज वो अपने से अनुसार फ्री कर सकता है, तो किसानों के लिए एक थोड़ मीटर बिजली मीटर फ्री करे काहे, वही किसान सबका पाल, वही किसान पहाड़ वाले खवावे, वही किसान हिमालय वाले खवावे, यही किसान सिंह दरबार वाले खवावे, यही किसान बबर महल वाले खवावे, खवावत है कि नहीं खवावे? तो उनके मीटर फ्री हो चाहिए हम लोग मांग करें, तो ये विरोधी वाले ये कम्युनिस्ट कांग्रेस वाले का कहते ना हो चाहिए, हमारे लोगों सब फ्री हो चाहिए, हम मोटर बांट दी फ्री में, हम गैस सिलेंडर बांटी फ्री में, जन तक पैसा चूस के इनका खुदे बांटी, लेकिन इस सरकार से फ्री बिल्कुल कुछ न पाओ। अब बताओ ऐसे विरोधी का रोकना चाहिए, ऐसे विरोधी का आपने वोट दे हो और वही वोट देते ये चीज आपका मांगे पर पहले सोचो, अगर ये जनमत पार्टी के में बैठा हो तो कौन चीज में लिखा है ये चीज आपका लड़ाई पर मार खाए पर इनसे पूछे पर यू मेयर कांग्रेस से है इसलिए ना आप लोग का हाथ मारा है, यहाँ के संसद मंत्री लोग कम्युनिस्ट कांग्रेस से है, माओवादी के हैं, इसीलिए हम लोग कला दिखाई पड़ता है, नहीं तो इनमें तो बड़ा आसान चीज लिखा, सब चीज तुम फ्री कर सकत हो तो भैया एक तो मीटर का है ना फ्री करो, किसानों के लिए परिचय कार्ड का है ना बनाओ, किसानों का है मलखात के बिया कर व्यवस्था का है ना कर दो, और नहीं कर पाओ तो उनका लावे दो आराम से। ये बात जो हम लोग उठाए तब ये लोग जो है ये किसान विरोधी लोग सब जाए के आप लोग से अनेकों बात कही हुई है, ये तो अपने राजनीति के लिए हो, ये अपन वोट मांगे के लिए हो, ये अपन जीते के लिए हो, बताओ इमा जीते हारे कोई बात है? हम लोग तो काम सब मिल के समस्या समाधान पहले करो, लेकिन ये सब सदियों से आप सबके विरोधी रहे, ये तो खाली आपके वोट ले बता आप फिर जाते और अभी जाते हो नहीं, जीत नहीं कहाँ गए, कब जाते हैं जब आप चुनाव लागे 1 महीना रह जाए तो आपके हाथे में गोबरों लाग रहे, तब तो जाके हाथ पकड़ लेते हैं चाचा चाची हैं, तुम हमारे काका हो दादा हो नाना हो सब कुछ बनाए रहे, लेकिन आज जब हमरे तुम्हारे लाठी पड़त है, तुम्हारे जो है धान खत्म होगा, तुम्हारे जो है सब फसल खत्म हो गए तो उनके राहत देवत का बिल्कुल ना हो, ये विरोधी है कि नहीं है बताओ? विरोधी हो आप लोग के भी ना हो, तो आप लोग जब विरोधियां हो तो उनका वोट का है तो इनका पत्ता स्वाद ये बात जनमत के सरकार हो चाहिए ना हो चाहिए, लाउड स्पीकर हरन मछा की मछा
जोर से बताओ। अरे नहीं बता दो, तालियां बजा के बता दो। हरन में था है नहीं, तब ना हम लोग का ये सारा चीज मिली। और इमा बहुत सब बात लिखा है, जैसे इमा का लिखा है, इमा लिखा है कि किसानन के जो फसल होता है, जैसे आलू होगा, मिर्चा होगा, गेहूं धान होगा, तो इनके मूल्य सरकार का तोके चाहिए। ये बार आलू का भाव बिके, ये बार धान का भाव बिके, ये बार गेहूं का भाव बिके। यहाँ क्या है, मनमानी खरीदा है। जब आपके काम लागत है तो ये मिल पर 2300, वो मिल पर 2200, वो मिल पर 2100, आप जाते हो फसल का वैसे चले आओ। लेकिन उनका अगर सरकार मूल्य निर्धारण कर दे, कहे नहीं धान की भाव ये बार 2500 में बिके, तो आप ठगी हो न ठगी। अनपढ़ बेचारे कौन रहा था, किसान रहा था, गरीब कौन रहा था, किसान रहा था, मजदूर लोग रहा था, और ये लोग हमेशा उस चीज का ठगे वाला काम का। तो जनमत पार्टी का कहना है, किसानन के जो फसल है उसका भाव सरकार निर्धारण कर दे कि अत्ते में बिके एकदम। और वो भी किसानन की अवस्था देख के, धान अगर 1 कट्ठा माओ के लगानी 1500 लागत है, 2000 लागत है, तो उसके मूल्य 3000 हो जाए। मतलब उसके किसान के सहूलियत अनुसार, किसान के चाहना अनुसार, किसान के फसल के दाम के अनुसार उसका जो है सरकार मूल्य निर्धारण के हम लोग मांग कर। और कहन भैया हमारे लोग आदमी में सर जाते, मिर्ची यार बहुत लगाओ के बेचारे मिर्ची सर जाते, उनके कोई भाव ही नहीं, आलू सर जाते रहते नहीं है, तो उनके लिए बाजार के व्यवस्था हो चाहिए। ये सब का बाजार हो गई, लेकिन किसानन के लिए बाजार की व्यवस्था न है। तरकारी बाजार है, लेकिन किसानन के वो बाजार में यह क्या है कि हमें 1 महीना 15 दिन 10 दिन आलू धैर्य हुआ कोल्ड स्टोर की व्यवस्था नहीं। यहाँ बड़ी बड़ी चौकी बन जाती, बड़े बड़े संसार कार्यालय बन जाते, लेकिन एक तो कोल्ड स्टोर तुम्हारे यहाँ कहूँ हो तो दिखाओ। आपके आलू वैसे सड़ जाए, मिर्ची वैसे सड़ जाए। तो हम लोग वही कहें, मूल्य भी सरकार का तोके चाहिए, और कोल्ड स्टोर और बाजार के भी व्यवस्था सरकार का करे चाहिए। हो चाहिए कि हो चाहिए बताओ, हो चाहिए। और हो चाहिए तो जनमत के सरकार बनाओ ही चाहिए। हम लोग तो लड़ते हैं, आप सब लड़ते हो, लेकिन गांव घर में सत्ता जाए बताओ कि हम लोग के विरोधी हो ये कम्युनिस्ट कांग्रेस, ये हमारे तुम्हारे लिए कब नहीं लड़ी। अच्छा बताओ कोई किसानों के लिए कब लड़ा हो कम्युनिस्ट कांग्रेस, तो बताओ कब लड़ा आपके यहाँ? सब राजनीति के लिए लड़े, सब वोट के लिए लड़े, सब मंत्री बने के लिए लड़े, लेकिन किसान गरीब के लिए कोई लड़ाई तक नहीं हो। लड़ाई को आवा ये जनमत पार्टी है, जनमत पार्टी चुनाव में हरन छाप वो पार्टी आप सबके लिए लड़े। तो ये बार उनका समर्थन करे चाहिए कि ना करे चाहिए आप लोगों को? और सबका अगर यही बात नहीं माना तो और सही बात है, आप सभी पर्चा धरे रहा जी और इनका दिखावा दे, और इनका ये पर्चा से इनका भगावा भी देखी जाओ। जब यू तुम हमारे साथ नहीं हो, ये पर्चा जो चीज लिखा है यू हमका नहीं दे पाओ तो तुम हमारे ऊपर राज करे न कोई हो, कह के आप सब भी जरूर से पर्चा अपने अपने घरे रखा है। ठीक, और यहाँ बात नहीं माना तो अगर तो सबका तो सब देख ही लियो, या कांग्रेस का जिता देखो, हिमालय जिता देखो, माओवादी जिता देखो, और कोई जिता देखो, लेकिन ये बार जनमत का जिता देखो। सिर्फ एक अगर सुधार होई, समस्या समाधान होई, आप लोगों के हिसाब से काम होई, तो अगली बार जिताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सब कुछ भी करो। सिर्फ एक बार आप सब जिता देखो। आप सबके जीवन में, आप सबके बाल बच्चे के जीवन में, आपके गरीबी में, आपके हर चीज में अगर सुधार नहीं, तो आप सब स्वतंत्र हो, लेकिन एक बार जैसे भी मौका, ठीक है ना? बड़े दुखी लागत हो, ठीक है तो हाथ उठाओ एक बार जोर से, सब लोग उठाओ। ठीक, तो ये बार जो है आप सब जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में मोहर लगाए, जनता के अपन सरकार बनाओ, ताकि जनता के समस्या वो समाधान करे कि किसान मजदूर गरीब विरोधी पार्टी का जो है बिल्कुल लगे आओ हो। इतना कहते मैं अपन जो है समाप्त करी जाए। धन्यवाद। जय जय।